देखिए मेरा नंबर आ गया था, मेरा कविता पाठ नहीं हुआ। अब जानते हैं मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मेरे जीवन में विघ्न कितने बता दिया। राम ये बात जानते थे कि धनुष तो लक्ष्मण भी तोड़ सकता था। बात लक्ष्मण तोड़ सकता था कि नहीं तोड़ सकता था? बिल्कुल तोड़ सकता था। लेकिन राम ने मौका नहीं दिया, बोले धनुष भी मैं ही तोड़ूंगा। बहुत अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए हम सब कामना करते हैं। मेरे बाद श्रद्धेय हमारे अशोक चक्रधर जी, मेरे से तो दोनों बड़े हैं, मुझे तो दोनों से पहले पढ़ना ही चाहिए था। अब तो जगह है खाली, अब क्यों खड़े? अब तो जगह खाली हो गई। मैं एक कविता सुनाता हूँ। माइक जितना पहले अच्छा था अब हुआ उतना बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा। दिनेश गोयल जी हमारे विधायक साहब हमारे बीच हैं। विधायक साहब मेरे चेक ड्यू हो गए, मेरे ट्रस्ट को पैसा भेजते हैं दिनेश गोयल जी। कोरोना काल के 2 साल के नहीं आए तो एक साथ आए। इतना बड़प्पन, इतनी ईमानदारी में किसी नेता में देखता हूं तो दिल उठता है। और आप गर्व कीजिए कि आपके शहर का ऐसा व्यक्ति विधायक है जिनकी पूरी सैलरी 2 लाख रुपया गरीब बच्चों पर खर्च होती है, उनके घर में 1 पैसा उस सैलरी का नहीं आता। वो किसी को नहीं बताएंगे, मैं जानता हूं ये बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आदरणीय बैठ जाए तो मैं एक जल्दी से कविता सुना दूं। देखिए मैं एक कविता सुना रहा हूं जिसकी चौथी लाइन में शीर्षक है कविता का। उस शीर्षक को सुनकर आपको यह तय करना है कि इस कविता को सुनना है कि नहीं सुनना। अगर सुनना है तो जितने प्रतिशत लोग ताली बजाएंगे उतने प्रतिशत कविता सुनाऊंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई, सबने ताली बजाई तो पूरी। अब आप तय कर लेना चौथी पंक्ति पर। हाँ मुझे क्या हुआ, आ रहे हैं जा रहे हैं? आज का कवि सम्मेलन प्रवीण का संचालन और ये हमारे शास्त्री जी के परिवार का भारत में होना और इस उत्सव को एक महान उत्सव बना देना, सचमुच आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। चार लाइन में तय कर लीजिएगा इस कविता का कितना हिस्सा आप सुनेंगे। पैरों में अंगारे बांधे, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, आधी मिनट की कहानी है। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको बाढ़ का पानी रास्ते में मिल गया। दोनों डर गए, घबराए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, तुम मेरा बाजू पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने छुटते कहा पापा मैं आपका बाजू नहीं पकड़ूंगी, आप मेरी बाजू पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा बाजू पकड़ा या मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा? तो उत्तर समझना साहब, समझ जाओ तो तालियां भी उठाना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा बाजू पकड़ा या मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाथ में नहीं छोड़ता। एक कविता सुन लीजिए, चौथी लाइन पर तय कर लीजिए उसका कितना हिस्सा सुनाओ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे। और ये कविता मैं अशोक चक्रधर जी को समर्पित करता हूँ। और तो सबने सुनी, अशोक जी ने नहीं सुनी। मेरे बड़े भाई हैं, देश के बड़े कवि हैं और मुझसे तो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। वो हिंदी के आदमी हैं, मैं कुछ भी हूँ हिंदी का आदमी नहीं हूँ। मैंने दुर्भाग्य से हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मैं तो संयोग से कवि हो गया। मैं जयप्रकाश नारायण की आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। क्योंकि मैं आंदोलन की कोख से पैदा हुआ तो मेरी कविताओं में आंदोलन ही दिखाई दिए और कविता दिखाई नहीं दी। जो हिंदी के विद्वान हैं उनकी कविताओं में हिंदी होती है, मेरी कविताओं में आंदोलन होता है। हम एक आंदोलन सुना रहा हूँ, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबान सुनिए था तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तालिबानों का इतिहास नहीं
तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। ये आगामी तूफान है जो इजराइल में हो रहा है, हमस में हो रहा है, गाजा पट्टी में हो रहा है, ये सब आगामी तूफान है जिसका संकेत मैं इस कविता में कर रहा हूं। मैं खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर मुश्किल कविता है, उसके बाद बहुत आसान में कर दूंगा इस कविता को। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर। मंच अभी तो कुछ है, वरना तो मेरे लिए खाली हो जाता ये सब विघ्न मेरी जन्म कुंडली के। ऐसा भी हुआ है कि मैं अकेला ही रहूं, संचालक भी नहीं होता है, अभी संचालक भी नहीं छोड़ने गए। अशोक जी को कहा था उनको सुनाऊंगा तो अशोक जी सुन रहे, कोई नहीं, क्या करूं। अगर मैं भी ये कह के मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मैंने सबसे पहले नंबर लगवा लिया होता ना तो फिर मैं बताता इस कब समय उनका भविष्य क्या था। पढ़ते को रोकते हैं और फिर सुनता नहीं है कोई। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत। जितने बाहर गए थे सब वापस आएंगे, बैठ जाओ सब, बैठ जाइए सब में। मैं मेहंदी पाई, आप थोड़ा साथ दीजिएगा, मैं एक बार अपने फ्लो में आ जाऊंगा तो फिर आप बुरा नहीं लगेगा। मैं भी बुरा कभी नहीं हूं। इस मुल्क में कब सम्मेलन में ताली बजने के जो ऊंचे पहाड़ जिन लोगों ने बनाए हैं ना, उनमें एक मेरा भी नाम है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अनियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। क्या बात है, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की। इसके लिए भी माफी चाहता हूं, मुझे पिछले 20 दिन बुखार आया पिछले दिनों, और बाबा रामदेव जी के साथ में रहता हूं, कभी कभी वो बहुत मुझे प्यार करते हैं, तो उन्होंने तो अपनी दवाइयां भिजवाई कि इनके अलावा डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। और जो मेरे डॉक्टर दोस्त थे उन्होंने अपनी दवाइयां खिलाई, ये कह के कि अगर ये नहीं खाई तो बाबा की खाएगा तो मर जाएगा। और मैं ठीक तब हुआ जब दोनों की खानी बंद कर दी। मेरी कलम कामना गाती है जग की। आप अभी आ रहे हैं क्या? आपको मालूम था मेरा नंबर अब आएगा? मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां प्यार मांगती हैं आपका। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। बहुत अच्छे, तो आ गया मेरा साथी। चीर हरण के चौसर का दरबार, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में
में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। क्या बात है, प्रवीण मेरे साथ था, बनारस था मैं भी एक हफ्ता पहले। तो मेरा एक वहाँ दोस्त है, उसकी उम्र मेरे से 2 साल ज्यादा है, मैं 73 साल का हूँ, 75 साल का है। तो उसको लगा जब मैं बैठा तो मैं घुटने की चोट के कारण तो बैठते बोले, हरिओम अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से वही जवाब निकला। मैं अपने घर के लोगों में बता रहा हूँ जवाब, अच्छा लगे तो आशीष देना, मुझे मेरी उम्र बढ़ेगी आपके यहाँ से। मैंने मेरठ में जितनी बार मैंने कविता पाठ नहीं किया, उससे ज्यादा मैंने गाजियाबाद में कविता पाठ किया। बूढ़ा हो गया, मेरे मुंह से निकला, आदरणीय सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। मैं सूरज के, मेरा साथ रहना बस, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की गतिज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी भाई जरा हाथ उठे ऐसे थोड़ी, जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। ये हरिओम जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। कविता शुरू करता हूँ। दुनिया से विद्रोह किया मैंने, पूरी दुनिया से। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर, तालिबान पर अल्बर्ट दुनिया ने तय कर लिया होता कि कहीं भी किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं होगा, तो इजराइल पर कोई हमला करने वाला नहीं होता, कोई हमला करने वाला नहीं होता इजराइल पर। ये आतंकवाद है धरती पर जो दुनिया के आम आदमी को तंग करता है। 8 पंक्ति सुनाता हूं तालिबान पर, 8वीं पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं, आप तो वहां पहुंच गए हो, मेरी बात समझ जाएं, तो फिर एक बार विस्फोट जैसी तालियां मैं भी सुनना चाहता हूं। तालिबानी तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी, दहशतगर्द। 800 साल पुराना पाषाण युग आ गया एक देश में, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की दुकान पे नहीं जाएगी, लड़की व्यापार नहीं करेगी, लड़की नौकरी नहीं करेगी, और वो देश, क्या हाल है उस देश में स्त्री का, एक पंक्ति में सुनना, तालिबानों की बेशर्मी शर्म, और आपको लगे इससे ज्यादा महत्व औरत का है ही नहीं, तो इस एक पंक्ति पर भी आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने ऊपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते। छोटी करता हूं कविता, समय की सीमा है, अशोक जी को हमें जी भर के सुनना, और शायद और भी कुछ कार्यक्रम होगा, थोड़ी छोटी करता हूं।
और मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोलने जा रहा हूं, जहां से ये परिवार आया हुआ है। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोलता हूं। अब ये बताओ ताकतवर कौन ज्यादा हुआ? और मेरा बोलना ठीक लगे तभी ताली बजाना, वरना मैं समझूंगा मेरी सोचने की शक्ति कम हो गई है। तालिबानी जिन्न के अब्बा आका तुम थे अमेरिका, किसने बनाया है तालिबान? तालिबानी जिन्न के अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही टंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही टंक मिले हैं अमेरिका, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। 20 साल पहले गए थे हम तालिबान खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इनका पैदा किया हुआ इनकी काबू से बाहर हो गया। जितना लिथियम उठा सकते थे अफगानिस्तान से उठा लिया, फिर हम जा रहे हैं। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, एक पंक्ति प्यार लगे, आपको लगेगा कि सचमुच बहुत चाहत है इस एक पंक्ति को आपके समर्पण की, न्याय की, प्रतिष्ठा की और तालियों की। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन और प्यार देना, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया तो व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, वहां की कंस्ट्रक्शन में 70% पैसा हिंदुस्तान का लगा हुआ है। और अभी तो बिल भी नहीं बने थे, आना पड़ा, मान्यता किसी ने भी नहीं दी तो हमने भी नहीं दी। 2 लाइन सुनना, मैं इस स्थिति पर गा रहा हूं कि हम करें क्या, असमंजस में क्या करें। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे। बस एक छंद और है, मैंने कविता पहले इतनी लिखी थी, जिस दिन मैंने कविता खत्म की मैंने टीवी देख लिया। 2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों का पूरा अफगानिस्तान कब्जे में आ गया था। तो 15 अगस्त 2021 को एक इंटरव्यू सुना मैंने तालिबानी प्रेस प्रवक्ता का, वो बयान दे रहा था टेलीविजन पर, वो 6-7 बार रिपीट हुआ। We have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is fight of the Jammu and Kashmir. And due to brotherhood, we will support the jihad of the Jammu and Kashmir and we will get it liberated. तो मैंने कहा कि ये तो अब कविता यही पूरी नहीं हो सकती, कविता का अंतिम छंद लिखना बाकी है। उनकी ये बात सुन के कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है, मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब मैं नहीं कहूंगा ताली बजाओ, बिल्कुल नहीं कहूंगा, और मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार। हुजूर आप क्यों खड़े उधर है आर्य पुत्र, बैठ जाओ। मुझे महाभारत के सारे संबोधन आते हैं,
ये गाजियाबाद वाले जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पमार जी कुंवारे कवि हैं, इन्हें फेरे लेता हुआ कोई भी आदमी अच्छा नहीं लगता। फिर आप चक्कर क्यों लगा? क्योंकि जिन्होंने कर ली शादी वो सिर्फ फेरे ही लेते हैं और कुछ नहीं करते। ताली बांधो, अंतिम छंद मन से सुनिएगा, तेरा मैं अशोक चक्रवर्ती को सुनिएगा। बहुत सचमुच आज के कवि सम्मेलन के प्रति मैं अपना बहुत ही क्या शुभकामनाएं जो भी कुछ हो। और दिनेश जी सचमुच ऐसे आयोजन होने तो आपकी तरफ से चाहिए थे। वो सचमुच सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका में है। देश के सभी कवियों को जो भी साहित्यिक गतिविधियों में या किसी और, जैसे मैं गरीबों के बच्चों का एक ट्रस्ट चलाता हूँ, उसको सबको मदद देने वाले एक ऐसे आदमी देखे बिना किसी भेदभाव के। कोई भी कवि उनके आगे अपनी कोई सहायता के लिए बात करे वो पूरी करते हैं। एक बार उनके सम्मान में सदन की जोरदार तालियां। अतुल जैन साहब, क्या अतुल जैन जी बैठे हैं, अंजू जी को शायद कुछ आज बीमार ज्यादा थे, अंजू जी बीमार थी, सुरेश जी बीमार थे, अशोक जी भी, आप जानते हैं उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। हमने उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। ये उनका बड़प्पन है। उनके बड़प्पन के नाम भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरे साथ जो सुरेश जी ने किया था वो अशोक जी भी कर सकते थे, मैं क्या कर लेता। मेरे से दोनों बड़े, मुझे कहना मानना ही था, उनका मानना ही पड़ता। मैं उनसे छोटा हूँ और रहूंगा, और ये मैं मानता भी हूँ, स्वीकारता भी हूँ। बैठ जाओ पीछे। ताली बानी अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, अंतिम छंद मन से सुन लो बस। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के संबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी ताली बानो अपने घर में नाचो, बिना उछाले तो मैं रहूंगा नहीं, आपको कुर्सियां तो मैं आपको छुड़वा के मानूंगा। ताली बांधो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जब तक जिनसे चाहो जंग करो तुम, जिनसे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के संबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। अशोक चक्रवर्ती जी को समझ कर रहा हूँ, वही अकेले ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना। वो मेरी कमर पे हाथ रख देंगे तो मुझे लगेगा मैंने थोड़ा ठीक काम कर दिया। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आए, ये इनका प्यार है। देखिए मेरे देश में हमारे मंच की दो प्रतिष्ठित दो ही लोग हैं जो मुझसे पढ़े हैं, आयु में पढ़े, कविता में पढ़े, सुरेश शर्मा जी और अशोक चक्रवर्ती जी। और ऐसा सचमुच मुझे भी कई सालों के बाद ये ऐसा अवसर मिला है कि हम तीनों एक साथ हैं जी। वरना ऐसा होता नहीं है, या तो इतना बजट नहीं होता किसी कवि सम्मेलन का कि वो तीनों का पैक कर दे। सच तो यही है। आज तो जैसे सब थे ऐसे ही मैं हूँ। मेरा वचन था उनको, देखिए मेरे मन में लोग, मैंने देहरादून का एक कार्यक्रम ले लिया था और मैंने माफी मांग ली थी, जैसे पिछले साल में था। इस साल मैंने माफी मांगी उनसे, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ। तो मुझे लगा जो मेरे भीतर लालच आ गया था उससे उनका प्यार ज्यादा ताकतवर है। वो प्यार जीता और लालच हारा। मैंने जैसे ही प्रवीण को बताया, प्रवीण ने मुझसे पूछा क्या हुआ प्रोग्राम का, मैंने कहा कैंसिल हो गया। तो बस 1 मिनट बाद ही उन्होंने बता दिया कि उसका प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं भी इस यज्ञ में शामिल होता, और मुझे अच्छा लग रहा है। भाई साहब आपको एक बात नहीं पता, जितेंद्र जी और हमने 5 मंदिरों में जाके 1100 रुपए चढ़ाई थी कि देहरादून कैंसिल करवा दे। अरे वो 5500 मुझे दे देते, मैं देहरादून क्यों जाता। आपके गाजियाबाद का ये ऐसा बेटा है प्रवीण शुक्ल, हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की नई पीढ़ी का सर्वाधिक ऊर्जावान। मैं सचमुच प्रवीण तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जितना शायद मैंने हिंदुस्तान के किसी मंच के अपने से छोटे कवि को किया नहीं है। और मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ।
पॉजिटिव आदमी कवि सम्मेलन के लिए अपने मन प्राण जुटा देता है। वो कल जगाधरी में था, कई दिन का जगा हुआ था, बुरी हालत थी उसकी, संचालन करना नहीं चाहता था, जिससे कराने के लिए कहा, उसको बुखार आ रहा था। हमने प्रवीण पर जिम्मेदारी सौंपी और उसने पूरी रात जिस ऊर्जा से कवि सम्मेलन को ताकत दी, वो सचमुच लगता है कि प्रवीण कल का बहुत बड़ा कवि है। आज भी बड़ा कवि है प्रवीण, लेकिन कल का तो वो महाकवि है ही। सचमुच कवि सम्मेलन संस्था को दिल से प्यार करने वाला, और उसे इतने पुरस्कार मिल चुके और इतनी किताबें लिख दी जितनी मैंने कविता नहीं लिखी। ये सत्य है। लगभग कितनी 20 किताबें हैं, 25 किताबों का लेखक है। 10 बार वो अमेरिका जा चुका, मैं एक ही बार गया था, उसके बाद से उस देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। मैं उसके सामने कविता में भी हमसे ज्यादा आगे निकल गया, बड़ा हो गया। वापस बैठो भाई, वापस। आप उठे कैसे? मेरे कविता पाठ में आपके उठने की हिम्मत? अगर अखिलेश की सरकार होती तो इस बहादुरी पर आपको यश भारती मिलती कि हरिओम पवार कविता पढ़ रहे थे और ये व्यक्ति खड़ा हो। अब उठना मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो सब बैठ गई। अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबक देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, न समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, न समझे तो बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई बिस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति, समर्थन करो तो सोच समझ के करना। जिस दिन मैंने लिखी, मैं लिख के दुखी हुआ कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। मैं 3 दिन भूखा रहा, सोया नहीं, 3 दिन सोचता रहा, और बड़े डरते डरते जनता के सामने लेके गया। और मैं फिर, मेरा घर है गाजियाबाद, गाजियाबाद के लोगों के आशीर्वाद से मैं कभी बनाऊं, गाजियाबाद के लोगों के शुभाशीषों से मैं कभी बनाऊं। ऐसे लोग बहुत, मासूम साहब यहाँ बैठे हैं अभी, इतने हमारे वंदना बिटिया, डॉक्टर कुंवर बेचैन की बेटी, डॉक्टर कुंवर बेचैन का घर हिंदुस्तान के सारे कवियों का तीर्थ स्थल था, ऐसा कोई कवि था ही नहीं। कृष्ण मित्र और कुंवर बेचैन 2 ऐसी हस्तियां थी शहर की, जिनके घर हम सब कवियों की तीर्थ नगरी थी। उनके घर आकर के ऐसा महसूस होता किसी मंदिर में जाके पूजा कर लिए। उस बड़े व्यक्तित्व के वो लोग थे, उनका शहर है ये गाजियाबाद। और उस परंपरा को, उस सम्मान को, उस सृष्टि को, उस संस्थान को संभालने की जो कोशिश प्रवीण शुक्ल ने की है, निश्चित रूप से बहुत जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का। उसने उस परंपरा का ध्वज थामा है और बहुत अच्छी तरह से उसको संभाला। पंक्ति पर मन मांगता हूं आपका, आपको लगे मैंने गलती की है तो सब चुप रह जाना। मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, अपने शहर में वचन देके जाता हूं। लेकिन आपको लगे कि मैंने सच कहने का हिम्मत किया है, अब ये कहने का समय आ गया है, अब ये कहने का समय आ गया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनकर ताली बजाना। फिर बजाओ तो इतनी बजाना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मुझसे कोई गलती हो गई है।
भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में। ये कविता का यहाँ विषय नहीं है, इन दिनों मैंने पढ़ा, हम उस दिन में बंटवारा हुआ क्यों होगा, मैं उन दिनों के डॉक्यूमेंट्स में चला गया, बहुत खोज की, केवल एक तर्क देता हूं, ये देश कभी तो पूछेगा